नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मेरे पीछे सीढ़ी किस प्रकार से बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि ये मकान बनाया गया है या किस प्रकार से बनाया गया है, इसका मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। और इसमें टोटल कितना खर्चा आया हुआ मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप 1300 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं तो आपको ये ज़रूर आपको देखना होगा। और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से आपको कितना खर्चा आ सकता है। जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं कि सीढ़ी बनाया गया है और एक ये नीचे वाला सीढ़ी है और ऊपर से फ्रंट एलिवेशन इधर दिया गया है। तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बन रही इस वीडियो में और देखिए कि आप 1300 स्क्वायर फीट मकान बनाते हैं तो कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से कि किस प्रकार से इस मकान को बनाया गया था। और जैसे कि हम ये छत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुराना जाला लगा हुआ था, मतलब जो चार दीवारी थी वो तोड़ी गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोलाई में इसका ग्रिल लगा हुआ था। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से बनाया गया था। चलिए सबसे पहले हम बीम की बात करते हैं। जहाँ जहाँ इसका जो जैसा ये नक्शा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नक्शा दिखाई दे रहा है, तो इस नक्शे के हिसाब से हमने बीम को डाला, देख सकते हैं। और आप नक्शे में देख सकते हैं कितने बाई कितने का मकान बना हुआ है। अब यहाँ बीम में आपको क्या करना है कि जैसे वहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच का बीम आ रहा है, इस साइड से भी 9 इंच का आ रहा है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ पे बीम को डाउन किया हुआ है। ये इसलिए किया हो क्योंकि यदि जब हम इसमें फर्श डालेंगे तो फर्श जब डालते हैं तो हमारा जो मोटाई है वो घट जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो मलबा है इसमें, यानी जो फर्श पड़ेगा वो हमारा थोड़ा भराई ज़्यादा नहीं होगी। और प्लस ये होगा कि इस लेंटर में ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये देख सकते, ये 9 इंच का आया हुआ है बीम और यहाँ पे हमने इसको डाउन किया हुआ है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि नक्शे के अनुसार आपको बीम को भर देना है। भरने के बाद दरवाजे पे डाउन करने के बाद आपको ब्रिक वर्क का काम करना है। लेकिन ब्रिक वर्क करने से पहले आपको कॉलम की कास्टिंग कर देनी है। जैसे आपके पास फर्मा जितने का होगा, आप 7 फीट का ही भर सकते हो, 8 फीट का ही भर सकते हो, एक बाग में भी भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्मा 6-7 फीट का था, तो हमने 7 फीट भर के इसके कॉलम को भरा सबसे पहले। जैसे कि ये दिख रहा है कॉलम, ये कॉलम है, ठीक इसी प्रकार सारे कॉलमों को भर देना। जब कॉलम भर जाएंगे तो उसके बाद आपको ब्रिक वर्क का काम करना है। याद रखना, जब भी आप काम करेंगे पहले कॉलम की कास्टिंग करा देनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉलम की मजबूती है वह अच्छी तरीके से बन जाती है और ब्रिक वर्क ठीक रहता है। यदि आप पहले ब्रिक वर्क करेंगे और कॉलम को बाद में भरेंगे तो कॉलम की मजबूती उतनी नहीं होती है। जैसे ही आप 5 फीट या 7 फीट की चौड़ाई कर देते हैं, सारी टोटल चौड़ाई कर देते हैं, उसके बाद फिर से फर्मों को ऊपर की ओर भरना है। फिर दोबारा फिर इसकी चौड़ाई करके पूरी टोटल 10 फीट या 11 फीट हाइट जितनी आपको रखनी है उतनी रख के इसमें सेटरिंग वर्क करके सरिया बांध के लेंटर को डाला जाता है। अब मैं इसके नक्शे के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये मेन एंट्रेंस हो गया, यहाँ से हमारा मेन दरवाज़ा लग गया। जैसे ही हम आते हैं तो ये एरिया जो हमारा है पूरा टोटल लॉबी में है। लॉबी आप देख सकते हैं कि नक्शे के अनुसार आप देख सकते हैं कितना बड़ा बनाया गया है। जैसे ही आते हैं तो हम लेफ़्ट में अगर जाएंगे, लेफ़्ट में जाएंगे तो एक ये रूम दिखाई देता है, दूसरा रूम ये दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि 2 रूम ये बने हुए, ये लॉबी हो गया। और विंडो आप देख सकते हैं कि साइज़ कितना बढ़िया दिया हुआ है, 6 बाई 7 का है। और तीसरा ये रूम हो गया, चौथा ये किचन हो गया। किचन आप देख सकते हैं, अंदर की ओर चलते हैं, ये किचन बनाया गया है, ये काफ़ी बड़ा है। साथ में एक बाथरूम भी दिया गया है। बाथरूम देखिए आप यहीं पे मेन दरवाजे के साथ ही एक ये दरवाजे भी लगा है, ये बाथरूम का है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये बरामदा बनाया गया है,
आप देख सकते हैं कि ये नया काम यहाँ से शुरू हुआ है। ये कॉलम नीचे से लगा हुआ है, यहीं से हमने उसको बनाया है। और साथ ही ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया गया है खिड़की के ऊपर और रोशनदान, और साथ में यहाँ 3 पिलरों का डिज़ाइन बनाया गया है। अब यहाँ पे आते हैं मेन काम सीढ़ी का। सीढ़ी आप देख सकते हैं कि कहाँ से लाया गया है। सीढ़ी नीचे से लाया गया है। दूसरा सीढ़ी ये है, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा मोमटी बन गया है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शीशा फिट होगा मोमटी का। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 8 कम से कम 15 फीट हाइट इसकी बन रही है। और ये छत हो गया, देख सकते कि, और ये हमारा मोमटी तैयार हो गया है। अब यदि हम नीचे से देखें तो नीचे से कुछ इस प्रकार से ये सीढ़ी का निर्माण किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये मोमटी ऊपर तक बनाया गया है। अब मैं अगर इसके खर्चे की बात करूं तो इसमें टोटल जो खर्च हुआ है, ये गली में रोड से थोड़ा दूर होने के कारण इसमें थोड़ा ढुलाई का ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ गया है, लेकिन टोटल इसमें 11 लाख रुपए ख़त्म हो गए हैं। यानी कि ये जो एरिया है वो 1300 स्क्वायर फीट है, लेकिन मोमटी को मिला के, सीढ़ियों को मिला के 1600 स्क्वायर फीट बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप इस प्रकार से मकान बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे 1300 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उस वक्त का है जब इसमें इस मकान की चुनाई चल रही थी। देख सकते हैं कि पुराना पिलर भी आपके सामने ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम अभी चुनाई वर्क कर रहे हैं वह किचन की दीवार का कर रहे हैं और बाथरूम का, दोनों मिक्स। तो दोस्तों, यदि आप लोग घर बनाने जा रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि हमको किस प्रकार से काम कराना है। यदि छत पे घर बनाते हैं तो सबसे पहले नक्शा बनवाइए, नक्शे के बाद उसको नक्शे के अनुसार बीम को डलवाइए। जैसे ही बीम भरते हैं तो उसमें पहले जो कॉलम होते हैं कॉलम को भरना है फरमे के द्वारा। पहले ब्रिक वर्क ना करा के कॉलम को भरवाना है। आप चाहे 5 फीट भरवाएं, चाहे 7 फीट भरवाएं, या एक ही बार में 10 फीट भरवाएं, लेकिन कॉलम को भरवाना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ब्रिक वर्क का काम करें। जैसे कि हमने यहाँ पे हर कॉलम को भरते गए हैं और उसके बाद ब्रिक वर्क का काम करते गए हैं। तो दोस्तों, इसका नक्शा कैसा लगा आप लोगों को और ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको मकान से जुड़ी कोई भी जानकारी है आपको इसमें टिप्स मिलती रहेगी। किस प्रकार से मकान को बनाना है, करते रहिए। यदि मैं इसका बात करूं यहाँ के रेट की, यदि आप ठेकेदार को कोई रेट देते हैं तो यहाँ का जो रेट है, ये जम्मू कश्मीर का रेट है, तो यहाँ पे 250 रुपये में स्क्वायर फीट में आपको प्लास्टर तक वर्क करके दे देंगे। आपके यहाँ रेट कुछ और होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।